नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ मिशन पॉइंट की यूट्यूब क्लास पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका। आज पढ़ेंगे अपन महाराणा प्रताप, जिस प्रकार से आपको हेडलाइन में लिखा हुआ है। दोस्तों आप आज अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के सामान्य जीवन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सामान्य जीवन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि महाराणा प्रताप इनका जन्म कब होता है। जन्म, अगर जन्म की बात करें अपन तो महाराणा प्रताप इनका जन्म होता है 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 को इनका जन्म होता है। माता पिता कौन थे इनके? दोस्तों अगर माता पिता की बात करें, माता पिता तो इनकी माता थी जयवंताबाई, और ये जयवंताबाई वही जयवंताबाई थी जो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। यानी माता थी इनकी जयवंता बाई और पिता थे इनके उदय सिंह। उदय सिंह इनके पिता थे। और माता कौन थी? कहाँ थी? पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री, अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी कौन? जयवंताबाई। जयवंताबाई को अगर उपनाम की बात करें तो राजस्थान की जीजाबाई भी कहा जाता है। राजस्थान की जीजाबाई, राजस्थान की जीजाबाई। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 को ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया के दिन, यानी ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में। स्थान कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में, बादल महल में जन्म होता है महाराणा प्रताप का। दोस्तों अगर बात करें तो महाराणा प्रताप की अगर पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी कौन थी? पत्नी थी जो बिजोलिया की थी, और बिजोलिया की पत्नी कौन थी? तो अजबदे पोमवार। और पुत्र की बात करें तो पुत्र थे अमर सिंह। पुत्र कौन थे? पुत्र थे अमर सिंह, और ये वही अमर सिंह थे जिनकी मूर्ति जहांगीर ने आगरा के किले में लगवाई थी। आगे देखें अपन, पुत्र थे। और अगर अपन बात करें तो इनका राज्याभिषेक की बात करें अपन, राज्याभिषेक तो राज्याभिषेक होता है इनका, राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? तो घोगुंदा के जंगलों में, घोगुंदा के जंगलों में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। यानी घोगुंदा के जंगलों में राज्याभिषेक होता है तथा जो समारोह रखा जाता है वह समारोह रखा जाता है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है उसका समारोह रखा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे बात करें अपन तो कुंभलगढ़ में रखा जाता है समारोह। अगर उपनामों की बात करें, उपनाम की बात करें अपन महाराणा प्रताप के, तो बचपन का नाम था इनका, बचपन का नाम था कीका। बचपन का नाम था इनका कीका। और कीका क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो ये महाराणा प्रताप थे वो अपने भील साथियों के साथ खेलते थे, और इसी भील शब्द, यह भीलों का शब्द है कीका, और जो कीका है ये पहाड़ी क्षेत्रों में दिया गया नाम है। आगे देखिएगा महाराणा प्रताप की उपाधियां लेके अपन आगे, महाराणा प्रताप की उपाधियां, महाराणा प्रताप ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? उपाधियों की बात करें अपन, उपाधियां
उपाधियां। उपाधियां कौन कौन सी थी इनकी? तो इनकी उपाधियां देखिएगा, पहली थी वीर शिरोमणि, दूसरी मेवाड़ केसरी, दूसरी थी हिंदू शिरोमणि, और थी वीर शिरोमणि हो गया, हिंदू शिरोमणि, हिंदुआ सूरज, और थी भगवा सूरज। ये थी इनकी उपाधियां। महाराणा प्रताप की उपाधियां थी वीर शिरोमणि, मेवाड़ केसरी, हिंदू शिरोमणि, हिंदुआ सूरज, भगवा सूरज। और इन्हें दोस्तों कहा जाता था पाथल। और पाथल किसने कहा? तो कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया ने कहा इनको पाथल। और पिथल कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। यानी पाथल पिथल जो कहानी है, पाथल पिथल कहानी लिखी थी कन्हैयालाल सेठिया ने। और ये थी महाराणा प्रताप की उपाधियां यानी उपनाम थे इनके। दोस्तों अगर आगे बात करें तो जो इनका समकालीन था, समकालीन कौन था? नंबर 1 पर आता है समकालीन दिल्ली का मुगल सम्राट अकबर भी इनका समकालीन था। चंद्रसेन भी समकालीन था। वह रायमल भी इनका समकालीन था। दोस्तों ये थे इनके समकालीन शासक। दोस्तों जब सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, तब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजता है अकबर। और उन दूतों को यह कहकर भेजता है कि अगर महाराणा प्रताप मुगलों का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो पूरे भारत के सूबेदार बना दिए जाएंगे। पूरे भारत के सूबेदार का अर्थ होता है कि पूरे भारत पर उनका राज होगा, यानी कि मुगल सम्राट शासक होगा और वह सूबेदार होगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होता है, फिर उनके बाद में राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार का राष्ट्रपति पद महाराणा प्रताप को दिया जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने छोटे से मेवाड़ क्षेत्र के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब महाराणा प्रताप शासक बने थे तब केवल कुंभलगढ़ दुर्ग एक ऐसा क्षेत्र था जो मुगलों के अधीनता में नहीं था, बाकी संपूर्ण मेवाड़ मुगलों के अधीनता में आ गया था। तब से संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों के अधीनता से छुड़ाने के लिए महाराणा प्रताप ने कहा कि जब तक मैं संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से वापस जीत न लूं, तब तक बिस्तर पर नहीं सोऊंगा और सोने के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा। तो वहीं से महाराणा प्रताप की आदिवासी जीवन स्टार्ट होता है, यानी वहां से प्रारंभ होता है महाराणा प्रताप का आदिवासी जीवन, और वो जंगलों में चले जाते हैं। अगर आगे बात करें तो जो अकबर ने जो दूत भेजे थे, 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। कौन कौन से दूत थे आगे देखिएगा। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजता है अकबर, यानी महाराणा प्रताप को समझाने हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व 4 शांति दूत भेजता है। कौन? अकबर। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शांति दूत भेजता है अकबर, ताकि महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते महाराणा प्रताप। और 4 दूत कौन से थे दोस्तों देखिएगा। पहला था जलाल का कोच्चि।
ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 1572 में। दूसरे नंबर पर आता है मान सिंह। मान सिंह, और ये आता है 1572 के मई जून में आता है। इनके बाद में कौन आता है? भगवंत दास। भगवान दास कब आते हैं? 1573 में। 1573 में भगवान दास आते हैं। और चौथे नंबर पर आते हैं टोडरमल। और ये आते हैं 1573 नवंबर दिसंबर में। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, भी जो जलाल का कोच्चि था वह सन 1572 में आया था। यानी इतिहासकार कहते हैं कि यह महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में भी सम्मिलित हुआ था। सन 1576 यानी 18 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उस समय फिर 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है गोगुंदा के जंगलों में, तथा समारोह रखा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों सन से पता चलता है कि जलाल का कोच्चि भी शायद मुगलों का एक था, ये मुगलों का राजदूत था, और यह 1572 में आया था। तो इससे यह साबित होता है कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में जलाल का कोच्चि भी सम्मिलित था। यह 1572 में मई जून में मानसिंह आता है, लेकिन जो चारों आते हैं उनका महाराणा प्रताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा इन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि महाराणा प्रताप मुगलों के अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर देते हैं। दोस्तों जो ये तीन थे, ये तीनों अकबर के नवरत्न थे। तीनों अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और टोडरमल भू राजस्व के विशेषज्ञ के ज्ञाता थे, यानी कृषि मंत्री थे उस समय के। दोस्तों ये 4 शांतिदूत भेजे गए थे हल्दी घाटी युद्ध से पहले। दोस्तों अगर आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे अपन हल्दी घाटी का युद्ध। तब तक के लिए वंदे मातरम।